नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत के एकमात्र सख्य पंख ज्वालामुखी के नमूने 2 करोड़ साल से अधिक पुराने पाए गए। जीएसआई ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया खुलासा। जीएसटी सुधार और स्वदेशी मांग में दिवाली बिक्री का ग्राफ बढ़ाया। सर्वे में 72% व्यापारियों ने बिक्री में वृद्धि का कारण जीएसटी रेट कट को बताया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से पर्यावरण संरक्षण में भारत ने लगाई बड़ी छलांग। वैश्विक रैंकिंग सुधार में 9वें स्थान पर पहुंचा भारत। और अंडमान के शेखर राव की नशा मुक्ति जागरूकता यात्रा ने पूरे देश में फैलाया नशा मुक्ति का संदेश। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक शांतनु भट्टाचार्य ने कहा कि बाराटांग स्थित सक्रिय पंख ज्वालामुखी से एकत्र किए गए नमूने ओलिगोसीन युग के हैं, जो लगभग 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पुराना है। उन्होंने 8 और 9 अक्टूबर को साइट का दौरा कर मिट्टी के नमूने एकत्र किए, जिससे यह तथ्य सामने आया। उन्होंने कहा कि क्रेटर से निकले लिथोक्लास्ट मिथाकारी समूह के बलुआ पत्थर और शैल से बने पाए गए, जो इसी भूवैज्ञानिक काल के हैं। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि कई छोटे छिद्रों वाले कुल 4 ज्वालामुखी के समूह देखे गए हैं, जो लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं और जिनके केंद्र की ऊंचाई लगभग 2 मीटर है। इन सभी समूहों से लगातार तरल मिट्टी और गैस निकल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज केरल के सबरीमाला मंदिर में पूजा अर्चना की। केरल के 4 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम से पत्थनमथिट्टा पहुंची। राष्ट्रपति मुर्मू आज पंपा गणपति मंदिर पहुंची और सबरीमाला मंदिर जाने से पहले इरुमुड़ी बांधने सहित पारंपरिक अनुष्ठान पूरे किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इस वर्ष दिवाली पर हुई रिकॉर्ड बिक्री के आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि जीएसटी रेट कट और स्वदेशी उत्पादों की मजबूत मांग के कारण दिवाली के दौरान कुल बिक्री 6.05 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बिक्री में 5.4 लाख करोड़ रुपए वस्तुओं की और 65,000 करोड़ रुपए सेवाओं की बिक्री शामिल है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है और देश की ट्रेडिंग हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। जीएसटी रेट कट ने कंज्यूमर और रिटेल कैटेगरी में मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया, जिससे खरीदारी में तेजी आई। सर्वे में 72% व्यापारियों ने बिक्री में वृद्धि का कारण जीएसटी रेट कट को बताया। इस वर्ष की दिवाली ने भारत की रिटेल और ट्रेडिंग इकोनॉमी में एक नया मानदंड स्थापित किया है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने आयुष्मान भारत योजना के नियमों में बदलाव की मांग की है। उन्होंने उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा कि द्वीप समूह के मरीजों को इलाज के लिए मुख्य भूमि जैसे चेन्नई और कोलकाता जाना पड़ता है, लेकिन उन्हें सिर्फ जहाज का किराया ही वापस मिलता है, जबकि जहाज़ों की सेवा नियमित नहीं है और लोग मजबूरी में हवाई यात्रा करते हैं, जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ता है। सांसद ने कहा कि पहले की योजना में मरीजों को इलाज और यात्रा के दौरान खर्च सरकार उठाती थी। अब नए नियमों के कारण गरीब मरीजों को परेशानी हो रही है। सांसद ने यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी भेजा है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति जागरूकता यात्रा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। यह समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर आकर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इंडोनेशिया के बाली में खाद्य और कृषि संगठन से जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 में यह जानकारी दर्ज की गई। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 10वें स्थान से 9वें स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि है। यह प्रगति वन संरक्षण, वनीकरण और सामुदायिक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता रेखांकित करती है। श्री यादव ने कहा कि वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में विश्व में भारत का तीसरा स्थान बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम से पूरे देश को पौधारोपण की प्रेरणा मिल रही है। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव की घोषणा करते हुए 22 सितंबर को इसकी शुरुआत की। दीपो के केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में जीएसटी 2.0 का स्वागत करते हुए ग्राहकों को मिल रहे लाभ के बारे में अपने विचार साझा किए। पिछले दिनों 22 सितंबर 2025 को भारत सरकार द्वारा जीएसटी 2.0 लागू किया गया। यह कदम सरकार द्वारा आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हालांकि इसके तहत हमारे छोटे रिटेल दुकान भाइयों को थोड़ा बहुत नुकसान शुरुआती दौर में जरूर हो रहा है, बट हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि ये पहल आम जनता के हित को ध्यान में रखकर उठाया गया है। जीएसटी 2.0 के तहत जो दवाइयाँ 12% जीएसटी के तहत आती थी, उन सबको सरकार ने 5% जीएसटी के तहत लाया है। और जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो कैंसर मेडिसिन के तहत आती है, उसको सरकार ने आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए 0% किया है। डायग्नोस्टिक किट्स, डिवाइस, इक्विपमेंट जो पहले 12% में आती थी, अब वो 5% हो गया है। तो अंडमान निकोबार के सभी आम नागरिकों से निवेदन है कि वे अपने लोकल केमिस्ट से इस जीएसटी 2.0 का लाभ जरूर उठाएं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे केमिस्ट भाई आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इसका लाभ उन तक पहुँचा रहे हैं। अंडमान निकोबार के युवा शेखर राव ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 26 जून को सेलुलर जेल से एकल जागरूकता यात्रा शुरू की। अब तक वह अंडमान और देश के कई हिस्सों में 110 से अधिक दिन की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने अंडमान के विभिन्न द्वीपों के साथ चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, अमृतसर सहित कई शहरों में युवाओं व समुदायों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। उनकी यात्रा को संस्थानों व प्रशासन से सराहना मिली है। समाज कल्याण निदेशालय ने उनके इस अभियान की प्रशंसा की है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में हिंदी कैजुअल असाइनीज के पैनल तैयार करने के लिए गत 18 अक्टूबर को आयोजित स्वर परीक्षा का परिणाम सूचना पट पर दर्शा दिया गया है। चयनित उम्मीदवारों के साक्षात्कार शनिवार 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आकाशवाणी श्री विजयपुरम में आयोजित किए जाएंगे। स्वर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार के लिए उपस्थित रहे। प्रशासन के खेल एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा मिस्टर फिट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता सीजन 2 का आयोजन अगले महीने की 4 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम के टैगोर सभागार में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी 29 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार पुलिस की इंडिया रिजर्व बटालियन द्वारा आयोजित पुलिस सॉकर लीग 2025 की शुरुआत नवंबर के पहले सप्ताह से आईआरबीएन मुख्यालय पोर्टमोट में होगी। यह टूर्नामेंट सभी के लिए खुला है और इसमें द्वीपों के किसी भी भाग से टीमें भाग ले सकती है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और पुलिस जनसहयोग को बढ़ावा देना है। ग्रामीण पंचायतों से लेकर शहरी वार्डों तक के खिलाड़ी इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। टूर्नामेंट में स्थानीय क्लब, शैक्षिक संस्थान, सामुदायिक संगठन और युवा समूह भाग लेंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के एकमात्र सक्रिय पंख ज्वालामुखी के नमूने 2 करोड़ साल से अधिक पुराने पाए गए। जीएसआई ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया खुलासा। जीएसटी सुधार और स्वदेशी मांग में दिवाली बिक्री का ग्राफ बढ़ाया। सर्वे में 72% व्यापारियों ने बिक्री में वृद्धि का कारण जीएसटी रेट कट को बताया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से पर्यावरण संरक्षण में भारत ने लगाई बड़ी छलांग। वैश्विक रैंकिंग सुधार में 9वें स्थान पर पहुंचा भारत। और अंडमान के शेखर राव की नशा मुक्ति जागरूकता यात्रा ने पूरे देश में फैलाया नशा मुक्ति का संदेश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।